जय हिंद टू एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे जो चैनल सुबोध स्टडी जंक्शन था, उस चैनल को कंपनी के द्वारा ने मेरे चैनल को डिलीट कर दिया गया। जो अब चैनल वो नहीं आएगा, तो अब फिर मैं उसी नाम से एक न्यू चैनल फिर बनाने जा रहा हूँ। वही नेम रहेगा सुबोध स्टडी जंक्शन। तो ये तो बहुत दुख की बात है, वो चैनल लगभग मोनेटाइज होने वाला था और कुछ मोनेटाइज होने के बाद उसमें पेमेंट भी आने वाला था, लेकिन स्ट्राइक मरा दिया। तो चलिए हम फिर अब नए जोश के साथ फिर न्यू चैनल पे स्टार्ट करेंगे। चैनल नेम वही रहेगा सुबोध स्टडी जंक्शन पे। और क्लास 10th का जो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट फ्रेंड क्लास 10th का बुक, वही वाला हम फिर से पढ़ेंगे। उसका जो क्वेश्चन नंबर था हम 41 तक बता दिए थे। अब हम चलेंगे 42 का 1 नंबर। 42 का 1 नंबर में कह रहा है कि यदि कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू दिया है कोस बी, यदि साइन ए 4/5 और कोस बी 12/13 इतना दिया है। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया साइन ए, यहाँ पे दिया है कोस बी, तो यहाँ पे डबल डायग्राम बनाएंगे। हम लिखेंगे साइन ए के अनुसार, साइन ए के अनुसार तो साइन ए में पढ़ेंगे तो क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 4/5, तो ए हो जाएगा पी, ई हो जाएगा एच। तो हम फिर यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा क्या बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम। और हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए दिया था, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको बी लेंगे, इसको सी। यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ जब कोण बन रहा है तो ये क्या होगी, लंब हो जाएगी 4 और यहाँ पे एच हो जाएगी 5। तो बी बराबर क्या होगी, तो हुआ। तो हम कहेंगे बी बराबर यानी आधार बराबर होता है h² माइनस का रूट अंडर h² माइनस का p²। हो जाएगा कितना, h का मान कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 16। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 का वर्गमूल कितना है, 3। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी 1। तो बी का मान कितना आया, 3 आ गया ना। अब चलिए ये क्या है, साइन ए, क्या है, साइन ए। चलिए इसी पे मैं सॉल्व कर रहा था। देखिए यहाँ देखिए ए किस में लगा हुआ, देखिए ए इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ना। तो साइन ए का मान तो यहाँ है ना। हम अब कोस ए का मान निकालेंगे, कोस ए। कोस बी का b/h होता है ना। तो बी, तो इसके अनुसार चलेंगे तो ये क्या होगी, लंब आधार क्या हो जाएगी, 3। तो ये हो जाएगा 3/4। बात समझे आप। पुनः यहाँ से यहाँ 4 ना होगा, एच है तो क्या होगा, कर्ण 5 ना है। बात समझे। अब चलिए अब लिखेंगे क्या, कोस बी के अनुसार, फिर यहाँ से एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। अब चलिए क्या बोल रहा है, बी, तो यहाँ लिखेंगे बी, तो यहाँ पे ए बी, ये हो जाएगी सी। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे कोण बन रहा है ना। तो जब यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये क्या होगा, पी, ये होगी एच, और पी के नीचे यानी लंब के नीचे क्या होती है, आधार होती है ना। तो कोस क्या दिया है, कोस बी बराबर 12/13 है ना।
तो ए हो जाएगी क्या, बी, आई हो जाएगा एच। तो बी का मान कितना है 12, और पी का मान कुछ भी नहीं है, एच का मान कितना है 13। बात समझे। अच्छा यहाँ बी बराबर है 12, एच बराबर है कितना 13, तो पी बराबर क्या होगा व्हाट। तो पी बराबर क्या फॉर्मूला आता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना दे रखा है 13, तो 13 का होल स्क्वायर हुआ, अब बी का मान है कितना 12, तो 12 का होल स्क्वायर हो गया ना, 13 13 यहाँ, अब 12 बढ़िया 144, इससे घटाएंगे कितना आएगा 25 और माइनस, सॉरी 25 तो आएगा घटाने पर ना, तो ये हो गया 5, यानी पी का मान कितना आ गया। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ये बी से चले तो बी कहाँ है कोस बी, तो कोस बी का इतना मान दिया हुआ, यहाँ पे क्या है साइन बी है ना, तो चलेंगे साइन बी क्या होगा पी बटे एच होगा ना। तो पी देखिए इसके सामने पी का मान कितना आ गया 5 बटे 13 हुआ। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी 1 कोस ए, तो कोस ए देखो कोस ए कहाँ पे यहाँ पे ना, कितना हो जाएगा पहले फॉर्मूला लिखेंगे बी बटे एच गुना साइन बी पी बटे एच होगा ना, प्लस साइन ए यानी पी बटे एच पल गुने इंटू है कोस बी बी बटे एच होगी ना। अब आओ बी का मान कितना दिया, देखिए कोस ए का मान हम निकाल के रखे कितना है 3 बटे है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटे 5 गुना साइन बी, तो साइन बी कहाँ है देखो यहाँ है कितना मान है 5 बटे 13 प्लस साइन ए, साइन ए देखो साइन ए का मान कितना है 4 बटे 5 गुना, और क्या हो जाएगा कोस बी है ना, कोस बी का मान कितना है 12 बटे 13, तो यहां से क्या हो जाएगी 5 तिया बटे 13 पचे 65 प्लस 12 चौक 48 प्लस 13 पचे 13 पचे 65 नहीं होगा, एलसीएम में कितना आएगा 65 आएगा ना। बात समझे, तो क्या आ जाएगा 15 और प्लस 48, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 और 5 13, और ये हो जाएगा 4 1 5 6 आएगा, बाकी बात क्या हो जाएगा 63 63 बटे 65, यहाँ से कट रहा नहीं कट रहा, तो यही क्या हो जाएगी आंसर समझे। साइन ए इंटू कॉस 1/2, चलिए समझिए बनाइए, बन रहा है दिन से तो चलिए समझेंगे कि दिया है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी यदि tan a बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2, तो इसका हमें मान निकालना ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, और सॉल्व देखिए लिखेंगे tan a बराबर √3, देखिए कि किसी भी संख्या के नीचे में कुछ तो 1 छिपा रहता है, तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा b हो गया। अब अगर जो हम ये बनाते हैं डायग्राम, तो समझिए यदि डायग्राम बनाया जाए तो क्या बोल रहा है एंगल ए यानी tan a यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे हम a को रखेंगे, यहाँ पे a हो जाएगी ना, तो जब यहाँ पे कोण बनेगा तो यहाँ पे a समकोण हो जाएगी, तो इसको b इसको c मान लेते हैं।
और यहाँ पे जब यहाँ पे एंगल बन रही है तो इसके सामने ये P हो जाएगी, और P के नीचे लंब के नीचे क्या होती है, आधार, और इधर क्या होता है H। तो हमारा जो P दिया है तो √3, यानी लंब जो दिया है √3 और आधार क्या दिया है 1, तो हमें H निकालना है। तो हम लिखेंगे P बराबर √3 और B बराबर 1। तो H बराबर क्या होगा, तो √P² प्लस B²। यहाँ तो दिक्कत आप देखेंगे कि P का मान है √3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इस पे भी होल स्क्वायर होगी ना। आप जानते हैं इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो या तो इससे काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगी 3 और प्लस 1 बराबर हो जाएगी कितना, √4, और √4 किसका वर्ग है, 2 का। तो H बराबर कितना आ गया, 2 आ गया 2। अब हमसे देखिए जिसमें A लगा हुआ ना, यहाँ 10A है, जिसमें A का मान लगा हुआ A, पहले उसका मान लिखेंगे। तो A किस में लगा हुआ, देखिए साइन में लगा ना, तो लिखेंगे साइन A बराबर P/H। P का मान कितना है, √3 है ना, है ना, P का मान √3 और H का मान कितना आ गया, 2। और किसी में लगा है, देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लगा है, A लगा है, क्या लगा है, A लगा ना। कोस का भी मान निकालेंगे, कोस A, तो होता है इसका फॉर्मूला B/H। तो B का मान 1 और H का मान √3। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब चलो आप बढ़ेंगे, पुनः आप लिखेंगे क्या चीज, कि साइन B के अनुसार है ना। जब साइन B पढ़ेंगे तो क्या होगी, तो देखिए साइन B दिया है 1/2, है ना, तो A हो जाएगी PE हो जाएगा H। फिर अगर डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा डायग्राम बनता है, यहाँ पे B हो जाएगी, यहाँ पे A, यहाँ पे C होती है ना। आप समझिए यहाँ पे जब कोण बनेगा तो इसके सामने लंब, तो P बराबर 1 आ गया, H बराबर 2 आ गया, आया ना। तो H बराबर 2 आ गया, हमको क्या चाहिए, B, है ना। तो चलिए समझते हैं कि P बराबर 1, B बराबर वाट और H बराबर 2। तो B बराबर होता है √H² माइनस का P²। तो √2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 और माइनस 1 बराबर, नीचे दिख नहीं रहा होगा, बराबर में क्या लिखेंगे, B बराबर √3। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप प्रश्न क्या कहता है समझिए। आप कहता है साइन A, चलिए इसका मान निकाल दिया ना। अब देखिए जिसमें B लगा पहले उसका मान निकालिए। B देखिए कोस में लगा है, तो कोस B, इसको हटना है। B बराबर क्या होता है, कोस बराबर B/H। तो B का मान इसमें कितना आया है, √3 और H का मान 2, और किस में लगा है, साइन B में मान, तो B लगा है साइन में, तो साइन B बराबर क्या होगा, P/H। तो P का मान इसमें कितना है, 1 /√3 हुआ ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोल रहा है साइन A इंटू कोस B माइनस कोस A इंटू साइन B, है ना। तो ये हो जाता है P/H फॉर्मूला होता है ना, गुना B/H फॉर्मूला होता है ना, कोस B/H फॉर्मूला होता है ना, गुना साइन B, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। यहाँ तो समझ में आया। आप देखिए P का मान साइन A देखिए यहाँ पे ना, इसका मान कितना है, √3/2, क्या लिखेंगे, √3/2 गुना कोस B, है ना, कोस B का मान कितना है, देखिए यहाँ पे है ना,
√3 बटे 2 माइनस कोस ए, देखिए कोस ए का मान कितना है 1/√3 है ना, 1/√3 गुना साइन बी का मान क्या है 1/√3। अब इससे इसे गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 होता है और 2 दूनी 4 माइनस 1 गुना 1 1 होता है, √3 गुना 3 3 होता है। एलसीएम में कितना आएगा 12 आएगा, आएगा ना। इससे इसमें भागा देंगे कितना आएगा 3 चौक 12 तो 4 आ गया, 3 आया और 3 गुना 3 तो कितना आ गया 9 माइनस इसमें भागा देंगे 4 और 4 गुना 1 4, इससे घटाएंगे कितना बचेगा 5/12 आ गया आंसर। समझ में आया, नोट कीजिए। अब आपसे 42 का 3 नंबर बन जाएगा, हम बढ़ते हैं कितने नंबर में 42 का 4 नंबर में, 42 का 4 नंबर नोट कीजिए। चलिए समझिए, यहाँ कितना है एच का मान, यहाँ क्या आ गया था 2, एच का मान कितना है 2, हम 1/3 लिख दिए थे ना। तो फिर क्या हो जाएगी साइन बी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी साइन बी, यानी एच का मान कितना है यहाँ, एच का मान यहाँ 2 है ना, तो 1/2 होगा, यहाँ पे मिस्टेक से हो गया था ना, तो 1/2 1/2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना हो रही 4, तो 3 और माइनस 1 तो 2/4 तो 2 दूनी 4 1/2 आंसर आया। मान गलत लिख दिए थे ना, चलिए नोट कीजिए। चलिए नंबर 42 के चार, चलिए चलिए देखिए दिया हुआ 10a + 10b 1/1 माइनस 10a × 10b यदि साइन a बराबर 1/√2 और कोस b बराबर √3/2 है तो इसका मान निकालना है। पहले इससे निकालना हमें क्या पड़ेगा, देखिए इससे हमें निकालना पड़ेगा h है ना, और इससे क्या निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा p हमें है ना। तो चलिए लिखेंगे सॉल्व सबसे पहले, तो हम लिखेंगे कि साइन a के अनुसार है ना, तो साइन ए बराबर क्या दे रखा है 1/√2, तो ए हो गया p, ये हो गया h, तो h बराबर क्या होता है √अंडर p² माइनस क्या सॉरी यहाँ p दिया है ये h दिया है, तो p बराबर कितना हो गया 1 और h बराबर कितना हो गया √2। हमें क्या चाहिए b नहीं दिया है ना, तो हमें b निकालना है ना, तो b बराबर लिखेंगे √अंडर h² माइनस के p²। तो h का जो वैल्यू है ना तो √2 दिया है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगी तो 2 और माइनस 1 बराबर 1, √1 1 का होता है 1, यानी b बराबर क्या गया 1 आया ना। चलिए डायग्राम में इसका अगर पारते हैं तो इस टाइप होता है ना। देखिए यहाँ a है ना, तो यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे c लिखेंगे। यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ जब कौन बना तो इसके सामने p का मान 1 है और h का मान √2 है और b का मान अभी निकाले कितना आया 1 आया ना। चलिए आप चलेंगे क्या कोस b के अनुसार है ना,
कोस बी के अनुसार तो दिया है कोस बी बराबर √3 है बटे 2। ये हो गया बी है, ये हो गया एच, तो बी बराबर कितना हो गया √3 और एच बराबर 2 हुआ ना। तो हमें पी चाहिए, तो पी बराबर क्या होता है √एच² माइनस का बी²। तो एच का मान कितना है 2, बी का मान √3, तो इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी पी का मान कितना आ गया 1 आया ना। चलिए आप समझिए प्रश्न क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न क्या कहता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b है ना। तो 10 का बराबर फॉर्मूला क्या आता है p बटे b प्लस p बटे b हुआ ना बटे 1 माइनस p बटे b इंटू p बटे b हो गया ना। चलो देखिए अब आइए क्या बोल रहा है 10a, तो a देखो यहाँ पे है ना, इसके सामने 10a, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या था p/b, तो यहाँ पे कौन बन रहा है क्या हो गया लंब हुआ ना, लंब के नीचे क्या होती है आधार, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस 10b, b कहाँ है यहाँ है ना, तो इसमें b है तो p बटे b, इसमें डायग्राम नहीं बना, देखिए डायग्राम बनाइए। देखिए यहाँ b है ना, तो यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे c, यहाँ पे कौन बना, यहाँ पे कौन बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ कौन बना, इसके सामने p, तो p का वैल्यू कितना आ गया 1, h का वैल्यू कितना दिया है 2, अब b का वैल्यू √3। तो इसमें आइए फॉर्मूला क्या आता है p बटे b, तो p बटे b होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1/√3, 1 बटे 1 माइनस, अब क्या है 10a, a वाला देखो इधर है ना, तो a, तो यहाँ पे क्या आ जाए 1 बटे 1, 1 बटे 1 गुना क्यों हुआ। चलिए अब क्या है 10b, तो यहाँ पे b है ना, तो b देखो इसमें है ना, तो b तो क्या हो जाएगा इसके सामने लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, तो 1/√3 होगी ना। अच्छा इसका एलसीएम क्या आएगा √3, इसका एलसीएम क्या आएगा √3, इससे भाग करेंगे क्या आएगा √3, √3 गुना √3 तो √3 प्लस 1 आएगा बटे, अच्छा 1 बटे 1 लिख सकते हैं इसको, ऐसे से गुणा करेंगे क्या होगा -1/√3 हो गया ना। अच्छा अब इसका भी एलसीएम लेंगे कितना आएगा, चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसका कितना आ गया 3 प्लस 1 बटे √3, एलसीएम इसका लेंगे कितना आएगा √3 आएगा ना, इससे भाड़ा देंगे क्या आएगा √3, और √3 गुना 8 तो √3 माइनस 1 हो गया। तो क्या बचेगा देखो इससे ही खत्म, तो √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 हर का परिमयकरण करेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, यहाँ माइनस तो उधर प्लस, हर परिमयकरण में क्या होता है यहाँ माइनस तो वहाँ प्लस, तो क्या बनेगा ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना फॉर्मूला a² माइनस b², और क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है ना। तो चलो इसको तोड़ो a² प्लस b² प्लस 2ab अब बटे इससे ही खत्म, तो 3 माइनस 1 होगी ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1
अब प्लस 2√3 बटे 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 8 4 प्लस 2√3 अब बटे 2 2 इसमें कॉमन है 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 प्लस √3 बटे 2 से 2 खत्म तो कितना आ गया फॉर्मूला 2 प्लस √3 आंसर समझ में आया चलो नोट करो